ताली के साथ माननीय सिंह किरण चौधरी का स्वागत करें। एक नारे लगाए माननीय सिंह किरण चौधरी जिंदाबाद, माननीय सिंह किरण चौधरी जिंदाबाद। गांव की तरफ से बुजुर्गों द्वारा माननीय सिंह किरण चौधरी जी का अगले पैदा कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार फिर। आराम से रुक जा, चुप हो रहा हो एक बार, मैं कि मैं काम करता हूँ। किरण चौधरी जी को गाँव में पहुँचने पर फूलमालाओं से पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत धन्यवाद। आराम से बैठ जाओ, आराम से। यहाँ पे गुलदस्ता आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आपके बीच में आपके जनप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय सिंह किरण चौधरी जी आप लोगों के बीच में पहुंचे। आप समस्त गाँववासियों से निवेदन है कि आराम से बैठ जाए। ग्रामीण द्वारा किरण चौधरी जी का फूलमालाओं से पगड़ी किया गया। सरपंच माननीय सिंह किरण चौधरी जी का गुलदस्तों के साथ स्वागत किया गया। गाँव के सरपंच जो है नदी बैठ जा। रुको रुको नदी बैठ अच्छी वोटों से जिता के गाली भाई, तो मेरा तो खून तुमने शेर से सवा शेर वैसे ही कर दिया। हाँ, और श्रुति बहुत राजी हुई, खूब सारे पैसे सारे खतर जो है देके भेजे अगली ने। बहुत लोग लाग रहे थे यहाँ पे उल्टा पुल्टा करण खतर। हमारा सरपंच भी उसमें था। मैं तुमने एक बात बताऊं, बात क्या थी, सबने ये सोची कि भाई एक जो है ना सौदा हो लिया पूरा, यूं ही सोची थी ना। पर आप लोगों ने विश्वास मेरे ऊपर हमेशा से रखा है और उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। कहीं भी हो आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिंदगी भर की ऋणी हो भाई। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे, बंसीलाल जी नहीं रहे, चले गए सब। मेरे कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, अब तुम चिंता ना करियो, साजले काम सारे काम के करवाऊंगी। और श्रुति तो मेरे से भी आगे बढ़ के है। अभी जो है उसका प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे हिसार में, मंत्री है तुम्हें मालूम है, सारी जगह जाना पड़ता है। वहाँ पे इकाई के चुनाव चल रहे हैं। पहले जींद में थी, जींद से पहले कल रोहतक जाएगी। तो उसके तो वो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरी तो माँ है, मैं कराऊंगी काम सारा, ठीक है ना। हाँ, तो तुम राजी हो ना कि मैं आ रही हूँ? ठीक। तो भाई आने वाले टाइम में सरपंच साहब क्या बात हुई थी, तू इस तरह क्यों कूद रहा था, ये बता। आजा आजा, क्या बात थी ये बता, पूछना जरूरी है भाई। हाँ हाँ, क्या बात थी? आप तेरा तो मैं बोल के गई थी कि करवाऊंगी, फिर भी तू बाज लिया। एक बात बताओ। ना ना ना, देख सुन, तू न्यू बाजा था, तेरे न्यू लग रहा था, उड्डा आ गया, उड्डा आ गया। मैंने मेरा तन्ने न्यू नहीं मेरा था, तू मेरे से पूछ लेता तो मैं तन्ने बता देती कि उड्डा भी हमारे गैर मिल रहा है। सच्ची बात तो ये है, समझ गए ना। हाँ वो अब इस बेचारे ने मेरा नहीं था, इसने सोचा मेरा नहीं, वो आ रहा है के काम करवा देगा वो और उसका छोरा। मैं मट्टी में मिलती है, पार्टी खत्म कर दी कती। तो भाई कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, होगी बात पुरानी। पर देखो उलाना देना मेरा, उलाना मैं दूंगी जरूर, क्योंकि जहाँ दानी मऊ में करोड़ों रुपए का काम करवाया, करोड़ों का, कोई लाखों में नहीं, करोड़ों करोड़ों का काम करवाया, कोई नहीं मना कर सकता इस बात के। बता दो भाई, सच्ची बात है यार। हाँ। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में तेरे डंडे डुंडे लग गए कुछ खास। वो वहां पे डंडे लगे होंगे वो सरपंच में।
जो आदमी एक तरफ पड़ा रहता है वो भारी होता है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मन्ने आने की क्या जरूरत थी भाई? दिल्ली की अच्छी भली राजनीति थी या नहीं थी? अरे मैं इसलिए आई कि भाई तुमने संभाल सकूं। जब मंत्री थी, जब डट के काम करा, नहीं थी जब जो तारीख खातर लड़ाई लड़ी। और किससे लड़ाई लड़ी? हुड्डा गैली करी लड़ी या नहीं लड़ी? तो भाई मेरे के घर में कि मैं ठहरा था? मैं तो अगर कोई CLU करवा लेती तो मेरा भी मुंह चुप हो जाता। बाकी नहीं बोल पाए, मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ईमानदारी के साथ काम करा है, डरो को नहीं किसी ने। गलत काम कौन करो, समझ रहे हो ना। तो तुमने तो ये बात सोचनी चाहिए कि अगली हमारे लोरे तो ईसा आ रही है, दोनों माँ बेटियां, सारे खातर, सारे काम खातर, सारी सेवा खातर। हमने कुछ नहीं खोनी चाहिए भाई घर में। चौधरी बंसीलाल जी का नाम ऊपर रहे, सुरेंद्र का नाम ऊपर रहे, इसलिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ आने का मकसद ये है कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ जो लगा है उसकी नाक नीचे ना हो। सुरेंद्र के गैर जो था, जिसकी आंखों के अंदर अंधेरा आ गया था, क्यों मेरे को यहाँ पे आना पड़ा दिल्ली छोड़ के? इसलिए आई ना मैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखा करो। और ये जो है ना, जो जल्दी फुदकते हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ ज्यादा, कि याद रखना, जहाँ पे एक जगह पड़े रहोगे वहां भारी होते हो। इधर से उधर, उधर से इधर जब करोगे कोई परवाह नहीं करता, समझ रहे हो ना। हाँ चलो अब आगे काम की बात करते हैं। तो अब होगी आई गई बात होगी सरपंच मोहल्ला में 10 लाख रुपए उसमें दे दिए। पक्का चौक करवाने के लिए रोशन लाल की धर्मशाला के सामने 10 लाख उसमें दे दिए। अच्छा ये पक्का हो जाएगा, ये शाबाश। हाँ वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, चिंता ना करो। हरी सिंह जी, तो इसके अंदर नाले का भी प्रोविजन करवाना, ठीक है ना। फिर कर दिया भाई सारा जो रास्ता है खेत खलियान वाला, जुक्ति के फार्म से लेकर जयवीर और अमन कुमार के, ये 20 लाख रुपए इसमें दे दिए, ठीक है। वो अलग है ना, पहले वो अलग दे दी। हाँ वो 24 आ रहे हैं। हाँ 24 और 20 कितने हो गए? 45। हाँ 45 लाख उसके लिए दे देंगे। ताली तो बजा दो, इतने पैसे दे रहे हैं। 10 साल से गति रीते बैठे थे ना, ये मोटा पीसा आ रहा है भाई। तो सारे सुन ये नारा हो, ताली बजाया करो, ठीक है ना माताओं। और फिर है ये उसका वो अलग दे दिया। फिर बिजली के रूरल फीडर खातर 12 लाख, करीब 13 लाख के करीब वो न्यारे दे दिए। बिजली भी आ जाओगी तरह, ठीक है ना। तो सारा दिया कर। और उसके साथ साथ SS टैंक का जो है तुम्हारी रिपेयर करवानी है, बूस्टिंग स्टेशन बनवाना है। तो इसका जो है 2 करोड़ 61 लाख 17,000 रुपए इसका सैंक्शन हो गया है। बहुत करती नहीं करती बोल भाई सरपंच। हाँ तो ये जो है 2 करोड़ 61 लाख 17, इसमें ये तुम्हारी टंकी बननी शुरू हो जाएगी। हाँ वो तुम्हारी नई टंकी बनेगी। और जो है इसका जो टेंडर है वो सारा लॉट हो गया है। गांव में एक चीज बोल के जाऊंगी, गांव की एक समिति बनाओ, बड़ा गांव है अपना, काम करोड़ों का हो रहा है, आने वाले कर दे दो कि जो सामग्री लग रही है सही लग रही है नहीं लग रही, सही काम हो रहा है नहीं हो रहा। किसी की जेब ना गर्म हो भाई, सारे गांव का काम जो है ना वो किसी की जेब गर्म करके ना हो, समझ गए ना। तो इस खातर तुम सर्वसम्मति से आपस में बैठ लियो।